अभिनंदन, आभार, नमस्कार। हम आपके लिए एक छोटा सा और मोटा सा यानी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हैं और इसमें हम भारतीय जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक और उनके दर्शन के बारे में देखेंगे। तो ये पूछा जाता है अक्सर, इसमें एक प्रश्न तो इससे मिलता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यूजीसी में जो एक एक प्रश्न आता है उसमें हम एक एक प्रश्न को टारगेट कर रहे हैं जहाँ लोगों की सामान्य नज़र नहीं जाती है और इनसे प्रायः प्रश्न आते हैं। तो उसी संप्रदाय को हम देख रहे हैं और उसके बाद हम इसमें देखेंगे इन संप्रदाय के बारे में, इनके प्रवर्तक और दार्शनिक मत। आइए प्रारंभ करते हैं। और एक बात आपके पास विशेष सूचना, कल हम आपके लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष यूजीसी नेट विशेष, एक सामान्य बात नहीं है, वो एक लंबा वीडियो रहेगा और उसमें आपको उसे 3, 4, 5 से 10 प्रश्न तक मिल सकते हैं और हम आपके लिए लेने आए हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ आपको परिचित नहीं कराएंगे क्योंकि आप आइए, विजिट कीजिए हमारे चैनल पे और कल मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, प्रमुख संप्रदाय में सबसे पहले जो संप्रदाय आता है वो है श्री संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य हुए, श्री संप्रदाय, ठीक है। और श्री संप्रदाय किसका है? रामानुज का है। रामानुजाचार्य जिन्हें कहा जाता है, तो रामानुज, ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुज का है और इनका जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत दर्शन है। कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैत। देखो, ये अद्वैत का विरोध है। जो दर्शन पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि अद्वैतवाद के विरोध में जो है आया था विशिष्टाद्वैत, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं अगला, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत, ठीक है। ये जो है विष्णु भक्ति से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय है। और आगे हम देखते हैं सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, इसे सनकादि, निम्बार्क, सनकाद, निम्बार्क, निम्बार्क या सनत, ठीक है, सनत संप्रदाय। और इसके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, वो निम्बार्क, ठीक है। तो सनत संप्रदाय, सनकादि, निम्बार्क या सनत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्क और निम्बार्क, निम्बार्काचार्य इनको कहा जाता है, ठीक है, निम्बार्क। इनका जो दर्शन है वो है द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद। इनका कौन सा दर्शन है? निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद। इनका संप्रदाय कौन है? सनकादि या निम्बार्क या सनत संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तीसरा कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं, ठीक है, विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, ठीक है। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य हैं, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। और इसके जो प्रवर्तक हैं ब्रह्म संप्रदाय के, वो कौन है? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जिन्हें कहा जाता है, तो मध्वाचार्य। और इनका एक दर्शन है, वो है क्या? द्वैतवाद,
वाद। फिर से हम इसको देख लेते हैं। प्रमुख भारतीय संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक हम देख रहे हैं और साथ में हम दर्शन भी देख ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पहले नंबर पे श्री संप्रदाय, जिसके रामानुज हुए, रामानुजाचार्य जिन्हें कहा जाता है दक्षिण भारत से, विशिष्टाद्वैत। फिर सनकादि या निम्बार्क या सनद संप्रदाय, इसके निम्बार्काचार्य हैं जो द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है इनका दर्शन। रुद्र संप्रदाय हुए, जिनके विष्णु स्वामी जो है इसके प्रवर्तक हैं। और ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य और द्वैतवाद का है, मध्वाचार्य का है, वो द्वैतवाद है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अगले नंबर पे आगे के संप्रदाय देखते हैं और अगला संप्रदाय है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं चैतन्य, जिसके जो को प्रवर्तक हैं कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं 5वें नंबर पे चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, और चैतन्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य। ठीक है, महाप्रभु लिखिए। इनका आगे संप्रदाय हम लिख दे रहे हैं अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, भेदाभेद, ये इनका दर्शन है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। तो चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन है। ठीक है, अचिंत्य या यहाँ लिखा जाएगा अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, अगले नंबर पे हम देख रहे हैं बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय के हैं जम्बनाथ, बिश्नोई संप्रदाय। और इनके जो है जम्बनाथ। ठीक है, जम्बनाथ। अगले नंबर पे हैं स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय। और इसके हैं शंकराचार्य। और शंकराचार्य का बहुत प्रसिद्ध दर्शन है, कौन सा है? अद्वैतवाद, यानी अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये इनका दर्शन है। इसी के विरोध में विशिष्टाद्वैत आया था रामानुजाचार्य का। अगले नंबर पे आते हैं रामावत संप्रदाय। और रामावत संप्रदाय तो आप जानते ही हैं। रामावत जो संप्रदाय है वो रामानंद का है। ठीक है, रामावत संप्रदाय किसका है? रामानंद का। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं सिख संप्रदाय, गुरु नानक का। सिख संप्रदाय, संप्रदाय। और सिख संप्रदाय किसका है? गुरु नानक का, गुरु नानक। ठीक है, और एक हम आ सकता है यहाँ। चलिए अगले में देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम रिवीजन कर लेते हैं। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन है। विष्णुई संप्रदाय और इनका जम्बनाथ का है। फिर स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य का है, जो अद्वैतवाद इनका दर्शन है। रामावत संप्रदाय रामानंद का है। और ये जो है राम भक्ति से संबंधित है शाखा, ये रामावत वाली। सिख संप्रदाय गुरु नानक। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आगे देखते हैं अगला संप्रदाय। अगला संप्रदाय है उदासी संप्रदाय।
और उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। श्रीचंद गुरु नानक जी के सुपुत्र थे। तो अगला संप्रदाय हम देखते हैं उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय 10 नंबर। उदासी संप्रदाय, और उदासी संप्रदाय किसका है? श्रीचंद, ठीक है, श्रीचंद का है। फिर अगले नंबर पे उदासी संप्रदाय के बाद आता है सत्यपीर संप्रदाय। सत्यपीर संप्रदाय, और सत्यपीर संप्रदाय जो है अलाउद्दीन हुसैन का है। अलाउद्दीन, ये कहीं पूछा जा चुका है इसीलिए इसको रखा है हुसैन इस एग्जाम में। अलाउद्दीन हुसैन का है। उसके बाद अगले नंबर पे हम देखते हैं निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी का। निरंजनी संप्रदाय, और निरंजनी संप्रदाय किसका है? हरिदास निरंजनी का। हरिदास निरंजनी, ठीक है, हरिदास निरंजनी का है निरंजनी संप्रदाय। उसके बाद हम देखते हैं लाल पंथ। लाल पंथ तो आप जानते ही हैं, हिंदी वाले में बहुत प्रसिद्ध है। लाल पंथ किसका है? बाबा लाल का। बाबा लाल। उसके बाद एक और देख लेते हैं, वो है सत्यनामी संप्रदाय, जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय ये जो है जगजीवन साहब, इनका बाराबंकी में संप्रदाय, इनका बाराबंकी में है, कोटवा में, और ये दादू दयाल के शिष्य थे। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन साहब, जगजीवन साहब ये दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है, इतना देख लीजिए। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन का है। निरंजनी संप्रदाय हरिदासी निरंजनी का है। लाल पंथ बाबा लाल का है। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन साहब का है। तो ये संप्रदाय हैं। आगे फिर हम अगले संप्रदाय स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है तापसी शाखा। तापसी शाखा जो है वो कीलदास का है। तो अगले नंबर पे हम देखते हैं 15 नंबर, तापसी शाखा, और ये किसका है? कीलदास का, ठीक है। तापसी संप्रदाय किसका है? कीलदास का। और अगले नंबर पे संप्रदाय है रसिक संप्रदाय अग्रदास का। रसिक संप्रदाय अग्रदास, ठीक है, अग्रदास का हो गया। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं रसिक के बाद हरिदासी, सखी या टट्टी संप्रदाय। इसको 3 नाम से जाना जाता है। हरिदासी, सखी या टट्टी संप्रदाय। टट्टी से जो बांस की टटिया होती है जिसे बना के ढका जाता है, तो उसमें ये ढक के जो है भक्ति करते थे। इनका मतलब ऐसे आश्रम होता था
संप्रदाय, इसीलिए इन्हें हरिदास का था। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो टट्टी का मतलब यही होता है, इसीलिए टटिया ऐसे अवधि में मिलता है सब टटिया। तो टट्टी बांस का बनता है, तो उसी का इसमें ये ब्रज का शब्द है टट्टी संप्रदाय, अवधि में इसका शब्द है टटिया। फिर आगे हम देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, ये हरिदास का हो गया, स्वामी हरिदास का। फिर अगले नंबर पे राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। और ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो हित हरिवंश का है, हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश का है। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का। आगे फिर हम देखते हैं पुष्टि मार्ग, और पुष्टि मार्ग तो आप जानते ही हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग सूरदास को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग किसका है? वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को। तो ये इतना देख लीजिए, फिर आगे हम इसका एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगला। तो तापसी शाखा, कीलदास, रसिक संप्रदाय, अग्रदास, हरिदासी, सखी या टट्टी संप्रदाय, इसको हरिदास, स्वामी हरिदास का है, स्वामी के सम्मान में लगाया जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है, और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का है। स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम अगले नंबर पे देखते हैं स्वसुखी संप्रदाय। और ये जो स्वसुखी संप्रदाय है ये रामचरण दास का है। तो अगले नंबर पे हम देख रहे हैं 20 नंबर पे कौन है? स्वसुखी संप्रदाय। और स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास। ठीक है, रामचरण दास। आगे अगले नंबर पे 21 नंबर, और इस पे हैं तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय, और इसके हैं जीवाराम। ठीक है, जीवाराम। उसके बाद हम अगले नंबर पे देख रहे हैं बाबरी पंथ। और बाबरी पंथ तो आप जानते ही होंगे, बाबरी पंथ। बाबरी पंथ, वैसे बाबरी नहीं बावरी होता है, बावरी पंथ। और इसके होते हैं बावरी साहिबा, बावरी साहिबा। ठीक है, ये संत काव्य धारा में आती हैं बावरी साहिबा, बावरी संप्रदाय। इस तरह से हमने देखा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम का, बावरी संप्रदाय। रुकिए, इसको अच्छे से लिख देते हैं, बावरी संप्रदाय। और बावरी संप्रदाय, बावरी पंथ किसका है? बावरी साहिबा का। इस तरह से हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, जैसे श्री संप्रदाय है, रामानुज का है, सनकादि संप्रदाय है, जो है सनत जिसे संप्रदाय के नाम से जानते हैं, निर्वाक का है, रुद्र संप्रदाय है, विष्णु स्वामी का है ना। और ऐसे जो है ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, चैतन्य है संप्रदाय, वो चैतन्य महाप्रभु का है, विष्णुई संप्रदाय है, जम्बनाथ का है, और स्मार्त संप्रदाय है,
रामावत संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, तो इस तरह से हमने संप्रदायों को देखा। ये सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इसको आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं। कल हम आपको मिलते हैं एक अच्छे से चलचित्र पाठ्य के साथ, जिसमें आपकी यूजीसी नेट परीक्षा का बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रहेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।